स्वागतम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सदैव मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मैं जयललिता स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल में जया हिंदी अध्ययन। आज हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल की संगतकार नामक कविता। अब जानेंगे पाठ प्रवेश। प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी सुंदर इमारत को देखा है? यकीनन आपने देखा ही होगा। कितनी भव्य ऊंचाई होती है ना उसकी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इमारत के सबसे ऊंचे मंजिल पर लगा हुआ जो पत्थर है, जो बहुत ही सुंदरता को महसूस करता है, स्वच्छता को महसूस करता है और ऊंचाई के गर्व को महसूस करता है, वह यह सब इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसी इमारत की नींव में कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सदैव गुमनामी के अंधेरों में। तो यही कविता की थीम है। इस संसार में भले कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सफलतम व्यक्तित्व हो, भले वह कोई राजनीतिज्ञ हो, क्रिकेटर हो या सिनेमा जगत का कोई सितारा हो, तो उन सबको सफलता की बुलंदी पर चढ़ाने के लिए उन सब की मेहनत के साथ साथ, उनकी किस्मत के साथ साथ अन्य व्यक्तियों का भी योगदान होता है। कवि ने इसी विचार को प्रतीकात्मक शैली में इस कविता में लिखा है। प्रतीकात्मक हम कह सकते हैं जब हम शब्दों के माध्यम से, जब हम हृदय में कोई नवीनतम विचार उत्पन्न होता है तो उसे हम प्रतीक कहते हैं। अब जानते हैं भावार्थ। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो प्रतीकात्मक माध्यम से जो कवि अपने इस विचार को व्यक्त करना चाहता है कि जो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं कि उनका भी उतना महत्व होना चाहिए जो कि सामने आकर कार्य करते हैं उनकी तुलना में। इसके लिए कवि सिनेमा जगत का उदाहरण लेता है। आपने देखा होगा बच्चों, कोई भी जब नया गीत मार्केट में आता है तो कैसेट में, एल्बम में मुख्य गीतकार का ही चित्र अंकित होता है, जबकि गीत के निर्माण में उसके लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की होती है। गीत के बोल लिखने वाले और गीत को संगीत देने वाले एवं गीत के बीच में जो सामूहिक गीत गाते हैं, जिन सभी को कवि संगतकार की संज्ञा देता है। तो इन सभी के सहयोग और इनके महत्व को बताने के लिए कवि ने यह कविता लिखी है। तो कवि कह रहा है, जब मुख्य गायक गीत गाता है तो उसकी जो आवाज़ होती है चट्टान के समान भारी और गंभीर होती है एवं उसकी आवाज़ ऊपर और नीचे चढ़ती है, क्योंकि गीत में आने वाले विभिन्न भाव, करुणा, उत्साह, शोक, वियोग आदि को व्यक्त करने के लिए मुख्य गीतकार को अपनी आवाज़ में मधुरता, गर्जना, करुणा, कड़कपन आदि लाना होता है। गीत के लय में उतार चढ़ाव लाना होता है। तब उसी समय उस गंभीर आवाज़ का पीछा करते हुए एक सुंदर, कमसिन या हम कह सकते हैं कमजोर और कांपती हुई संगतकारों की आवाज़ भी सुनाई देती है। संगतकार कहने का अर्थ है अन्य समूह के रूप में गाने वाले। तो उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह संगतकार ऐसे लगते हैं जैसे कि मुख्य गीतकार के वह भाई हो, उनके शिष्य हों या पैदल चलकर संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले रिश्तेदार। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी कि प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है संगतकार मुख्य गीतकार के शिष्य हैं या छोटे भाई हैं। शायद उनका संगीत से संबंधित उनके जो अनुभव हैं वह कम है, इसीलिए उनकी आवाज़ मंद मंद आ रही है। या वे संगतकार दूर से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं तो वह थक गए, तो इसीलिए उनकी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक के गंभीरतापूर्ण आवाज़ के सामने जब कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हमें एक पल के लिए लगता है कि उनका अनुभव कम है या उन संगीत से संबंधित उनकी समझ कम है। लेकिन कवि कहता है कि ऐसा नहीं है। संगतकार के संगीत से संबंधित अनुभवों में कमी नहीं है, क्योंकि आदिकाल से लेकर जब गीत की उत्पत्ति हुई थी, जब गीत गाए जा रहे थे, उस समय से ही संगतकार मुख्य गीतकार के हमेशा
के साथ रहे हैं। मुख्य गीतकार की गर्जना भरी आवाज के साथ अपनी गूंज भरी आवाज को हमेशा मिलाते आए हैं। इसका मतलब उनके अनुभव में कमी नहीं है, अपितु संगीतकार अपनी गूंज भरी आवाज के माध्यम से मुख्य गीतकार की मधुरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। गायक जब गीत का मुखड़ा गाने के बाद उसका अंतरा गाता है तो जो कि उसके लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मुखड़े के बाद जब वह अंतरे में तान भरता है तो अंतरे को गाने के लिए उसे ज़रा ऊंचे स्वर में गाना होता है। तो ऊंचे स्वर में आप स्वयं भी इसे अनुभव करें, क्योंकि ऊंचे स्वर में गाना हमेशा थोड़ा कठिन होता है। तब मुख्य गीतकार कठिन स्वरों के जंगल में मानो वह खो जाता है। तब वह अपनी ही सरगम हम कह सकते हैं, संगीत के 7 स्वरों को सरगम कहा जाता है। तो गीतकार मुख्य सरगम को भी भूल जाता है, अर्थात लय ताल थोड़ी भिन्न हो जाती है। स्वरों के जंगल में भटकता हुआ वह किसी अनहद की स्थिति में पहुंच जाता है। अब यह अनहद क्या है? अनहद बच्चों, दोनों कान बंद करने के पश्चात जो आवाजें सुनाई देती है उसे अनहद कहा जाता है। अब ये आपके लिए हास्यास्पद होगा, क्योंकि दोनों कान बंद करने के बाद आप कहोगे कि कोई आवाज़ सुनाई तो हमको देती नहीं है, लेकिन सुनाई देती है। जो महान योगी होते हैं तो वह ध्यान मग्न होने की अवस्था में जब रहते हैं तब उन्हें अनहद की स्थिति में उनकी होती है। तो जो गीतकार होता है जब वह अत्यंत ध्यान मग्न हो जाता है अपने अंतरे में, तो वह अपनी मुख्य सरगम को भूल जाता है और मुख्य जो उसके स्वर होते हैं, जो उसके लय ताल होती है, उसे भूलकर वह एक अनहद की स्थिति में चला जाता है। अर्थात वह अपने आप में ही इतना मगन हो चुका है कि वह उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है और उसी में मगन हो चुका है और मूल स्वर को और मूल राग को वह भूल चुका है। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया हम कह सकते हैं जिसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो मुख्य गायक होता है जब वह अनहद की अवस्था में पहुंच जाता है, ध्यान मग्न होकर वह अपने सरगम से भटक जाता है, तब संगीतकार ही प्रथम पंक्ति यानी मुखड़े के स्वरताल पर उसे वापस लौटाकर आता है। कवि ने यहाँ संगीतकार के लिए अनेक उपादानों का प्रयोग किया है। वह कहता है मूल स्वर को, मूल लय ताल को संगीतकार ऐसे संभालते हैं जैसे मानो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ कोई सामान हो। एवं जो संगीतकार होते हैं वह मुख्य गीतकार को याद दिलाते हैं कि जब वह बाल्यावस्था में था, जब वह नौसिखिया था, अर्थात जब उसने सीखना प्रारंभ किया था, तब भी वह संगीतकार उसके साथ थे और आज भी वह संगीतकार उसके साथ है, ऐसा कहकर उसे वह सांत्वना मानो दे रहे हों। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक हम कह सकते हैं जो सरगम है, जो सारेगामा, जो 7 स्वर हैं, जब उन्हें ऊंचा उठाना होता है उसे हम तार सप्तक कहते हैं। जब मुख्य गीतकार को स्वरों को, गीत के बोलों को ऊंचा उठाना होता है तब उसका गला बैठने लगता है। तब मुख्य गीतकार का अच्छा गीत गाने का जो साहस होता है वह साहस समाप्त होने लगता है एवं प्रेरणा भी समाप्त होने लगती है। उत्साह रूपी सूर्य का अंत होने लगता है, यानी कि वह घबराने लगता है। जिस प्रकार लकड़ी को जलाने पर निकृष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ को हम राख कहते हैं, राख बच जाती है, तब उस वक्त जो मुख्य गीतकार की जो आवाज़ होती है, सुरीली आवाज़ समाप्त होकर एक निकृष्ट और बेकार आवाज़ आने लगती है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तब मुख्य गीतकार की ऐसी स्थिति होने पर, जबकि उसका साहस समाप्त हो चुका है, तो एक अच्छे मित्र की तरह जो संगीतकार का स्वर होता है मुख्य गीतकार के स्वरों से मिलकर पुनः उसे तरोताज़ा बना देता है और उसकी आवाज़ को पुनः सुरीली आवाज़ बना देता है।
इस प्रकार संगीतकार की यह ढांढस बंधाने पर, यह सांत्वना देने पर जो मुख्य गीतकार है वह पुनः अपने सुर ताल को पकड़ लेता है। पर परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी, जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं है, तब भी संगीतकार कभी कभी उसका साथ मानो यूं ही दे देता है कि उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि संगीतकार रूपी मित्र सदैव उसके साथ है और उसका उत्साह सदैव ऐसे ही बढ़ाते रहेगा। क्योंकि बच्चों, उत्साह एक ऐसी चीज है कि किसी में भी नव स्फूर्ति और नव ऊर्जा को भर देती है और जिससे कि सारे कार्य अच्छे से हो जाते हैं। एवं अप्रत्यक्ष रूप से वह मानो मुख्य गीतकार को यह समझाता है कि यह जो तुम राग गा रहे हो यह तुमने पहले भी गाया है, अर्थात तुमने इससे पहले बहुत बड़ी कठिनाइयों के स्तर को पार किया है। इस तरह के गीत तुमने पहले भी गाए हैं, आज भी तुम इसे गा सकते हो। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि जो संगीतकार है वह इतना साहसी है कि जब मुख्य गीतकार की जो आवाज़ होती है वह बैठ जाती है और वह हतसाहस हो जाता है तो उसे साहस बढ़ा सकता है। लेकिन जब इतना साहसी होने पर भी जब स्वयं संगीतकार गाता है तो उसकी आवाज़ में एक अलग सी हिचक होती है, एक अच्छा संकोच होता है। कहने का अर्थ है कि वह मुख्य गीतकार की आवाज़ से अपनी आवाज़ कभी ऊंचा नहीं उठाता है। कहने का अर्थ है कि वह चाहे तो वह स्वयं मुख्य गीतकार बन सकते हैं, लेकिन कभी वह ऐसा नहीं करता क्योंकि मुख्य गायक को ऊपर उठाना ही उसके जीवन की सार्थकता होती। अतः उसकी आवाज़ की जो हिचक है, जो संकोच है, उसे उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए या संगीत से संबंधित उसके अनुभव कम है यह नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह उसकी मनुष्यता है, यह उसकी मानवता है, उसकी अच्छाइयाँ है कि वह स्वयं नीचे रहकर मुख्य गीतकार को ऊपर उठाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में मुख्य सीख यही है कि हमारे आसपास भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्वयं हमारा परिवार भी ऐसा ही संगीतकार है जो कि हमें ऊंचा उठाने के चक्कर में स्वयं दब जाते हैं, लेकिन ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचकर, अपनी सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर हमें अपने जीवन के उन नींव के पत्थरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। जो भाषा है वह परिष्कृत और परिमार्जित है। भटकता हुआ एक अनहद में कहकर उनने उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया है। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। अनेक प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। इस प्रकार यहाँ पर आपका भावार्थ पूर्ण हुआ। आप भावार्थ ग्रहण करेंगे और प्रश्न उत्तर भी ग्रहण करेंगे और अधिकतम अंक अर्जित करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में। धन्यवाद।